नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के ग्रैंड प्लान के बारे में, जिससे हम इंडियंस को बचा पाएंगे सूडान देश से। यहां पर आप देख पाओगे ये है हमारा प्यारा भारत और यहां पे है सूडान। नाउ सूडान में आज के समय करीब 3,500 इंडियंस बताया जा रहा है कि फंसे हुए हैं। अब इन इंडियंस को हमें बाहर निकालना है सूडान से, इनको सेफ्टी की तरफ लेके आना है और ये करना आसान होगा नहीं, क्योंकि सूडान में जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था, इनकी जो मिलिट्री है अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस से लड़ रही है। ये बहुत रेयरली देखा जाता है किसी कंट्री में कि पहले तो जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसको हटाया गया, मिलिट्री ने पावर हथिया ली। अब मिलिट्री के अंदर ही एक तरीके से एक वॉर स्टार्ट हो गई है और इस इंटरनल वॉर की वजह से 400 लोग मर चुके हैं सूडान में अभी तक और 3500 लोग घायल हैं और ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। सिचुएशन बहुत ज़रा ख़राब है। कई नेशनलिटी के लोग जो सूडान में थे, चाहे यूरोपियन हो, चाइनीज़ हो या फिर किसी भी कंट्री के हो, ये बहुत ही ज़रा बुरा फंस चुके हैं और उनकी सरकारें कोशिश कर रही है इनको सूडान से निकालने की। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, अमेरिका ने लिटरली अपने ट्रूप्स, अपने सोल्जर्स भेजे ताकि इनकी जो एम्बेसी है वहां से जो यूएसए के सरकारी कर्मचारी है उनको इवैक्यूएट कर पाए। सरकारी कर्मचारियों के अलावा टोटल सूडान में 16,000 अमेरिकी नागरिक हैं। जी हाँ, 16,000। ये सब इस वक्त फंस चुके हैं। यूएसए ने हाथ खड़े कर दिए हैं। यूएसए ने कहा है कि बहुत सारे नागरिक हैं हमारे यहाँ पर, तो अभी के लिए हम आपको यही कहेंगे, घरों में रहिए, हम आपको फॉर द टाइम बीइंग इवैक्यूएट नहीं कर पाएंगे, आपको सूडान से निकाल नहीं पाएंगे। तो जहाँ पर यूएसए भी इतना पावरलेस फील कर रहा है, क्योंकि देखो कंट्री में आज के समय बिल्कुल ओपनली फायरिंग हो रही है, सड़कों पे अचानक से गाड़ियां आती हैं, फायरिंग करती है, चली जाती है, कंप्लीट लॉलेसनेस है। तो ऐसे सिचुएशन में यूएसए ने अभी तक बस अपने डिप्लोमेट्स को ही बचाया है। नाउ इंडिया का देखिए प्लान बहुत ज़रा बड़ा है। इंडिया ने प्लान ये किया है कि हम एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान के अंडर जो 3,000 से ऊपर हमारे नागरिक सूडान में फंस चुके हैं, इनको इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर देंगे। और ये करना देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है सूडान पर, इस पे अटैक हुआ था रिसेंटली, तो सिचुएशन लगातार वहां पे खराब हो रही है। तो कोशिश इसलिए की जा रही है कि धीरे धीरे हम अपने नागरिक जो हैं इनको सूडान से बाहर निकालें। और इस प्रोसेस में एक देश पर्टिकुलरली इंडिया की काफ़ी हेल्प कर सकता है, वो देश है सऊदी अरेबिया। क्योंकि आप अगर वर्ल्ड मैप को देखो तो ये सूडान है और सूडान और सऊदी अरेबिया के बीच में आप देखोगे एक रेड सी है और यहाँ पे सऊदी अरेबिया है जेडा, जहाँ पर इनके बहुत सारे पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, एक्सेस बहुत आसानी से मिल जाता है जेडा को सूडान के पोर्ट का। और दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी ट्रेड भी होता है, काफ़ी बार लोग ट्रैवल भी करते हैं। तो इवैक्यूएशन अगर करनी है हमको, उसमें सऊदी अरेबिया का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। और सऊदी अरेबिया ने ये बात खुद कन्फर्म करी है कि इंडिया समेत कई कंट्रीज की ये हेल्प करेंगे इवैक्यूएशन में। नाउ यहाँ पे मुझे पता है आपका एक क्वेश्चन आएगा कि हमारा प्लान क्या होने वाला है। क्या हम अपने इंडियन सिटीजन्स को ये कहेंगे कि कैसे भी करके रेड सी पार करो, सऊदी अरेबिया पहुंचो, फिर उसके बाद हम आपको इवैक्यूएट कर देंगे? एज ऑफ नाउ इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों एक्टिव हो चुके हैं इवैक्यूएशन प्रोसेस में। इंडिया ने 2 भारी भरकम C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये भेज दिए हैं सूडान से लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए। उसके अलावा हमारी नौसेना की एक वॉरशिप है INS सुमेधा, ये पोर्ट ऑफ सूडान तक पहुंच चुकी है और इवैक्यूएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इंडियन नागरिक जो इस एरिया में पहुंच चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो आप अगेन, सूडान एक बड़ा देश है। 2011 से पहले साउथ सूडान भी सूडान का पार्ट होता था और ये देश अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था। आज भी आप देख लो सूडान का साइज बहुत बड़ा है। तो हर जगह हम प्लेन को लैंड करके इवैक्यूएशन करें, बहुत प्रॉब्लम होगी उसमें। तो एटलीस्ट हम अभी के लिए ये कर रहे हैं कि इंडियंस इस एरिया के आसपास पहुंच जाए। उसके बाद ना भारतीय सेना की जो वॉरशिप हैं वो रेड सी में एंटर करके यहाँ पर डॉक कर देंगी। उसके अलावा जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-130J, ये भी एयरलिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे इंडियंस को यहाँ से सूडान से, और उनको एटलीस्ट सऊदी अरेबिया तो पहुँचा देंगे। सऊदी अरेबिया उसके बाद हेल्प करेगा इंडिया की और इंडियंस आराम से सऊदी अरेबिया से वापस इंडिया पहुँच सकते हैं सेफली। और इसका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, जो विदेश मंत्रालय है इन्होंने एयरलिफ्ट का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम पोर्ट ऑफ सूडान विद इंक्लूडिंग 40 फ्रॉम राजस्थान। और इस प्रोसेस में ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं है
कि सऊदी अरेबिया की नौसेना भी हमारी हेल्प करे, उनके पास भी काफ़ी वॉरशिप्स हैं, वो यहाँ पर कर सकते हैं डॉक, और जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनको आराम से हम निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए ये हमारा प्लान है। हो सकता है कि कल को सिचुएशन अगर बहुत ख़राब होती है, कुछ हमें बड़े मेजर लेने पड़ते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स सीधा सूडान में भी एंट्री करे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे, सारा यहाँ पर फोकस सऊदी अरेबिया पे क्यों है? बाकी और भी देश है सूडान के आसपास, साउथ सूडान मैंने आपको दिखाया, बाकी इजिप्ट है, उनसे बात करो। देखिए बिल्कुल भारतीय सरकार आज के समय रेगुलरली बातचीत कर रही है यूनाइटेड नेशंस के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई, इजिप्ट, यूएस, बहुत सी कंट्रीज़ के साथ बातचीत की जा रही है कि कैसे इंडियंस को इवैक्यूएट किया जाए। मगर देखो इशू ये है, सबसे आसान तरीका इवैक्यूएशन का ये रहेगा इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, ठीक है। चैड देखिए एक इतना स्टेबल कंट्री नहीं है, यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स इंटरनली है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी इतना स्टेबल नहीं है। साउथ सूडान में भी इन द पास्ट प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। उसके अलावा इंडियंस एक बार यहाँ पर पहुँच गए, उसके बाद एक काफ़ी लंबा रास्ता पड़ेगा इंडिया को। तो बेस्ट अभी के लिए हमारा फोकस है सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। और इजिप्ट की सरकार के साथ भी भारत सरकार ने एक प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे इंडियंस को हम प्रोटेक्शन के साथ निकाल पाएँ सूडान से। यहाँ पे आप देख पाओगे इजिप्ट का मीडिया कोट कर रहा है कि इंडिया, नेदरलैंड्स, ये दो देश हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि किस तरीके से इजिप्ट हेल्प कर सकता है इनके सिटीजन्स को निकलने की फ्रॉम सूडान। तो प्रोसेस देखिए बहुत ही मुश्किल होने वाला ये, क्योंकि देखो यूक्रेन का केस ना थोड़ा सा डिफरेंट था। यूक्रेन में क्या हुआ कि पता था कि रशिया कहाँ से आक्रमण कर रहा है, और कीव, एटलीस्ट यूक्रेन का जो कैपिटल है, वो सिक्योर था। सूडान के केस में इनका कैपिटल ही काफ़ी हद तक अनसेफ हो चुका है। खार्तूम जो इनका कैपिटल है, वहीं पर वायलेंस हो रहा है। तो सिचुएशन ये यूक्रेन से भी ज़्यादा ट्रिकी है। मगर मैं आपको ये बता दूं, इंडिया का इतिहास रहा है, वी डू नॉट लीव आवर फेलो इंडियंस बिहाइंड। हम अपने इंडियन भाइयों को पीछे छोड़ते नहीं हैं। अतीत में आप देखोगे बहुत सारे बड़े मिशंस कैरी आउट किए गए हैं, जिससे हजारों इंडियंस को निकाला गया है। चाहे आप यमन में हुए ऑपरेशन राहत को देख लो, या फिर यूक्रेन में हुए ऑपरेशन गंगा को देख लो। हमने व्लादिमीर पुतिन से बात करी एक बार को, तो ये भी बताया गया था कि यूक्रेन रशिया की वॉर कुछ समय के लिए रोक दी गई थी ताकि इंडियंस को इवैक्यूएट किया जाए। फिर उससे पहले आप जाओगे ना तो 1990s में इंडिया ने इतिहास का सबसे बड़ा एक एयरलिफ्ट किया था, इवैक्यूएशन किया था, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन गंगा। ये 1990s का ऑपरेशन गंगा है, कुवैत वाला, जब इराक ने कुवैत पे अटैक कर दिया था और 1.7 लाख इंडियंस फंस गए थे कुवैत में, इनको निकालना था। और उस वक्त एयर इंडिया ने नॉन स्टॉप फ्लाइट्स के साथ इंडियंस को निकाला यहाँ से, वापस हम इनको इंडिया सेफली लेकर आए। और आज भी आप गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देख लो, ये लार्जेस्ट सिविलियन इवैक्यूएशन है इतिहास का। जो यूएसए का इवैक्यूएशन था अफगानिस्तान में, वो काफ़ी बड़ा था। टोटल 1.2 लाख लोगों को इन्होंने इवैक्यूएट किया था, वो भी इंडिया के इस इवैक्यूएशन के सामने काफ़ी छोटा लगता है। तो देखिए भारत के पास एक्सपीरियंस है, हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो इंडियंस हैं सूडान में, इन्हें हम सेफली इवैक्यूएट कर लेंगे। इसमें ऑब्वियसली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर्स का रोल रहने वाला है, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि सूडान देश की करेंसी क्या है, करेंसी ये लोग क्या यूज करते हैं। सूडान बहुत न्यूज़ में है। इस कंट्री के आसपास कौन कौन से देश है, इसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए फॉर वेरियस एग्जाम्स। तो बताइए यहाँ पर व्हाट इज द करेंसी ऑफ सूडान, डॉलर, पाउंड, रुपी या फिर फ्रैंक। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा 25% डिस्काउंट सेल हो चुकी है एक्टिव। चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, हर कोर्स में आप देख लो, एक मेगा डिस्काउंट आपको मिलेगा। यूपीएससी में तो वैसे मैं आपको बता दूं एक 50% का डिस्काउंट चल रहा है, दैट इज करेक्ट। अगर आप यूपीएससी का जो कॉम्बो पैकेज है ये परचेज करते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा कॉमेंट सेक्शन में, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं। और ये जो कॉम्बो पैकेज है, इसमें आपको एक मैसिव प्राइस ड्रॉप मिलेगा। वैसे यहाँ पे प्राइसेस कम हो चुके हैं, इसके ऊपर एक एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PG10। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट, सो यूज करिए कोड PG10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।